हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सिंप्लीफाइंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गेट सिंप्लीफाइंग में। आई होप यू गाइज आर हैप्पी एंड वेल। आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने राइट आंसर आप ज़रूर शेयर कीजिए, सजेशन भी आप शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताएं जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड डक बनाया। इनमें से किन्होंने फिल्म कार्टून जिन्होंने मिकी माउस और डोनाल्ड डक बनाया है? पहला वार्नर ब्रदर्स, दूसरा वाल्ट डिज्नी, तीसरा स्टीवन स्पीलबर्ग, चौथा हन्ना बारबेरा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। जो अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट हैं जिन्होंने मिकी माउस और डोनाल्ड डक बनाया है वो है वार्नर ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर पहले पे टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। दूसरा क्वेश्चन, सूची 1 नदी का मिलान सूची 2 शहर से करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में शहर है। इन दोनों में से ये दिखाना है कि किस शहर से कौन सी नदी रिलेटेड है। पहला गोमती, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा गोदावरी, चौथा कावेरी। सूची सेकंड, गुवाहाटी, राजमुंद्री, तिरुचिरापल्ली, लखनऊ। अब इसके राइट आंसर अपन मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। ऑप्शन नंबर 3 है पहला गोमती। गोमती लखनऊ से निकलती है, लखनऊ शहर से रिलेटेड है। दूसरा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी शहर से रिलेटेड है। और तीसरा गोदावरी, गोदावरी जो है राजमुंद्री से रिलेटेड है। और चौथा है कावेरी, कावेरी तिरुचिरापल्ली से रिलेटेड है। तीसरा है राजमुंद्री, चौथा है कावेरी तिरुचिरापल्ली। ऐसे ही आपका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बार और मैच कर लें। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? इनमें से कौन से शहर में नाबार्ड कार्यालय है? लखनऊ में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। मुंबई में ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्य कार्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। फोर्थ क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के लिए उसके सेवन त्यागने के बदले ज़्यादा मूल्य देना पड़े तो उसे क्या कहते हैं? पहला कीमत कहते हैं, दूसरा फायदा कहते हैं, तीसरा निर्माता का अधिशेष कहते हैं, चौथा खरीदार का अविशेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। इसे खरीदार का अधिशेष कहते हैं। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के लिए उसके सेवन त्यागने के लिए, किसी वस्तु मतलब किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, किसी को अगर लत लगी है तंबाकू खाने की, उसको छुड़वाना है और उसके बदले उसे ज़्यादा मूल्य देना पड़े, ज़्यादा पैसा देना पड़े तो उसे कहते हैं खरीदार का अधिशेष। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, यही टिक करेंगे आप। मलेरिया परजीवी और अमीबा को निम्नलिखित में से किस समूह के अंदर आता है? इनमें से कौन से समूह के अंदर मलेरिया परजीवी और अमीबा आते हैं? पहला प्रोटोजोआ, दूसरा पेरीफेरा सिलेंट्रेटा और फोर्थ है एनेलिडा। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। पेरीफेरा जो है मलेरिया परजीवी अमीबा पेरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से देव समाज के संस्थापक कौन थे? इनमें से किन्होंने देव समाज की स्थापना की थी? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, राम कृष्ण परमहंस। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। प्रतिष्ठित हस्ती अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? इनमें से कौन से शहर में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ? हंगरी में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, पोलैंड में।
अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है, हंगरी। ऑप्शन नंबर पहले पे टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। पृथ्वी का अनुमानित व्यास कितना होता है? इनमें से कितना पृथ्वी का अनुमानित व्यास है? 4200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर, 15600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना, 12800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा संस्थान कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोपरि है, सबसे शीर्ष पर है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नाबार्ड जो है कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोपरि है, शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में ऋण विस्तार को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए उपायों में से एक खुले बाजार संचालन का अर्थ क्या है? एक खुले बाजार, एक ओपन मार्केट संचालन का अर्थ क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद। दूसरा, विभिन्न प्रकार के ब्रांड जारी करना। तीसरा, सोने की नीलामी। चौथा, उधारकर्ताओं को सीधे वित्त उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ओपन मार्केट का संचालन का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद। ऑप्शन नंबर पहले पे टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में मौजूद होते हैं? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। अब इसके कूट हैं 2 और 3। दूसरा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा 1, 2 और 4। तीसरा 1, 3 और 4। चौथा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे। यहाँ पर प्रोटीन की बात हो रही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? ऑप्शन नंबर पहला यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर पहले पे टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाटकवादी नहीं है? इनमें से कौन नाटकवादी नहीं है? गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा नाटकवादी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जयंत महापात्रा जो है अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कितने बार पार करती है भूमध्य रेखा को? 2 बार पार करती है। अमेजन, कांगो, नील, ओरिनोको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कांगो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड किस वर्ष में स्थापित किया गया? नाबार्ड को किस वर्ष में स्थापित किया गया? वर्ष 1970 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1977 में, वर्ष 1982 में? वर्ष 1982 में नाबार्ड को स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण विकास बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में। इसका जो मुख्य कार्य है वो है कृषि को ऋण देना। तो 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। जिसको पता हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन,
जेनेटिक इंजीनियरिंग में व्यक्ति के रूप में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहला प्लासेंट का, जीवाणु भोजी का, एनोफिलिस का, ट्रांसपोसन्स का। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। एनोफिलिसिस का जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? ये बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, कमेंट करके बताएं। BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, EV रामास्वामी। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 में हुई थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना। लंदन के रॉयल फिल्म हार्मोनिक के ऑर्केस्ट्रा के लिए सिम्फनी लिखने वाले पहले एशियाई होने का गौरव किस संगीत निर्देशक को प्राप्त हुआ? नदीम श्रवण को, आनंद मिलिंद को या शिवहरि को? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से किसी को नहीं। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लंदन के रॉयल फिल्म हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा सिम्फनी लिखने वाले पहले एशियाई दक्षिण भारतीय जो है इलैयाराजा संगीतकार को प्राप्त हुआ। ये ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत के लिए निम्न में से उपयुक्त वर्णन है जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा उष्णकटिबंधीय मानसून वन, तीसरा शुष्क हवा के साथ आर्द्र उष्णकटिबंधीय, चौथा उष्णकटिबंधीय और शुष्क जलवायु। तीसरा कथन बिल्कुल राइट है, शुष्क हवा के साथ आर्द्र उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना शुष्क हवा के साथ आर्द्र उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं हुई थी? इनमें से किस नेता की हत्या नहीं हुई थी? महात्मा गांधी, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी हत्या नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1948 को। ये प्रथम गवर्नर बने थे पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन, मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? नकदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती, दूसरा एक ही खेती में 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती, तीसरा जानवरों की देखभाल और फसलों की खेती साथ साथ करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोल रहा है? मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता क्या है? नकदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती, नकदी फसल भी होगी और खाद्य फसल भी होगी उसमें। दूसरा कथन है खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती, 2 फसल होगी या फिर उससे अधिक फसल हो सकती है। तीसरा है जानवरों की देखभाल और फसलों की खेती साथ साथ करना। ऑप्शन 3 इज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिश्रित खेती का मुख्य विशेषता होती है जानवरों की देखभाल और फसलों की खेती साथ साथ करना। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का खालिस्तान अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत अस्पृश्यता अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से जो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। डॉक्टर वी कुरियन ने स्वयं को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया? इनमें से कौन से क्षेत्र में डॉक्टर वी कुरियन ने अपने आप को फेमस किया?
पहला मुर्गी पालन, दूसरा आर्थिक सुधार, तीसरा डेयरी विकास, चौथा परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डेयरी विकास में डॉक्टर वी कुरियन ने अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा डेयरी विकास। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। गुजरात में स्थित अमूल दुग्ध स्थापन डॉक्टर वी कुरियन ने की थी, ये याद रख सकते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में निम्न में से किस प्रकार के क्षेत्रीय मृदा पाई जाती है? लाल मृदा, वन मृदा, लवणीय मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। तो भारतीय प्रायद्वीप में लाल मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें लोहा, एल्युमिनियम की अधिकता, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सारे होते हैं लाल मृदा में, लाल मिट्टी में। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी सेफ एंड हेल्दी एंड सेव प्लांट्स, सेव नेचर एंड सेव द वर्ल्ड। बाय, टेक केयर। सभी अपना ख्याल रखें।